सुप्रीम कोर्ट फौजी अदालतों को फौरी तौर पर बहाल करे, शुहदाए पाकिस्तान के लवाहिकीन का मुतालबा। अदालती फैसले से हमारे जख्मों पर नमक पाशी ना की जाए। इस कानून के तहत मिलिट्री कोर्ट्स को बंद किया गया। मिलिट्री कोर्ट्स की बंदिश बुलवाइयों की सहूलत का बायस बन सकती है। मिलिट्री कोर्ट्स में दहशतगर्दों और दहशतगर्दी को सपोर्ट करने वालों को सजाएं मिलती थीं। हमारा अज़ली दुश्मन भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। सेक्शन 2(1)D की बंदिश से दुनिया को क्या पैगाम दिया जा रहा है? इस हवाले से हमारे साथ दिफाई तज्जियाकार सैयद मोहम्मद अली मौजूद हैं। मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। बताइएगा इस पर क्या कहेंगे लवाहिकीन की जानिब से जो मुतालबा किया जा रहा है? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मैं समझता हूँ एज अ पाकिस्तानी मेरे लिए ये बहुत शर्मिंदगी का मुकाम है और नदामत का मुकाम है कि हमारी कौम के जो अजीम तरीन हीरोज़ हैं, जो शोहदा हैं, उनके लवाहिकीन जो हैं वो सिविल कोर्ट्स की कारकर्दगी से इतने मायूस और बददिल हो चुके हैं कि आज उनको खुद मीडिया के सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये अपील करनी पड़ी कि उनका एतमाद जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स पे है और इसलिए उनको फौरी तौर पर बहाल किया जाए। तो मैं समझता हूँ हमारी आला और सिविल अदालत के लिए ये एक बहुत बड़ा लम्हे फिक्रिया भी होना चाहिए। दूसरा पहलू ये है कि जो हमारी सिविल अदालतें ह्यूमन राइट्स की इंटरप्रिटेशन करती हैं, जिसके तहत दहशतगर्द जो हैं वो अपनी सजा से बच जाते हैं, तो जो ह्यूमन राइट्स हमारे उन लवाहिकीन के हैं जिनके अजीज़ो अक़रबा ने मुल्क के और कौम के लिए अपना खून पेश किया है, क्या उनके ह्यूमन राइट्स के उन मुजरिमों को करार वाकई सजा दी जाए कहीं कम इम्पोर्टेंट है? ये दूसरा सवाल है। ठीक है सर, आप साथ ही रहेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तलाल चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं जो लवाहिकीन हैं शुहदा के, उनकी जानिब से जो मुतालबा किया जा रहा है उस हवाले से? माजी करते हैं कि इस कानून के बगैर इस तरह के दहशतगर्दों को आम अदालतें ना सजा दे सकती हैं और ना ये पहले सजा दे सके हैं, तो ये हर मिलिट्री कोर्ट्स की बहाली और वो कानून जो कालअदम करार दिया गया है उससे दहशतगर्दों को हौसला मिला है। जिस दिन से वो कानून उसका कालअदम करार दिया गया, हमलों में शिद्दत आई है, बढ़े हैं। क्यों? और ये देखिए, मसला ये है कि अगर कोई मियाँ वाली बेस पे आप उसकी दीवारें गिरा के हाथों और उसके अंदर घुसें और हथियारों को नुकसान पहुंचाएं, तो आप कहेंगे क्योंकि हमारे गले में किसी पार्टी का झंडा था या हमने दाढ़ी नहीं रखी हुई थी, क्लीन शेव थे, तो हमें कोई नहीं पूछ सकता, और इसने दाढ़ी रखी हुई थी, इससे ये दीवार फलांग कर अंदर जाकर इसने वो क्या कहते हैं बंदूक से नुकसान पहुंचाया हथियारे को, तो ये दहशतगर्द है। तो मेरा ख्याल है कि ये अब जब जिसने काम एक जैसा किया है वो उसी तरह ट्रीट होना चाहिए, और एक सियासी पार्टी को सजा देने के लिए ऐसा फैसला नहीं होना चाहिए था जिससे दहशतगर्दों को हौसला और हिम्मत मिले। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो उन शोहदा के लिए ही नहीं, वो तो कुर्बानी दे चुके, मगर पाकिस्तान में मजीद ऐसे हालात से बचने के लिए कानून पे अमल दरामद जरूरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब और सैयद मोहम्मद अली साहब ने हमें ज्वाइन किया था। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।